सोचो ज़रा, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के जीवन में उठता है कि क्या मोबाइल हमारी बातें सुनता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आपने अपने दोस्त से कुछ पूछा, यार मुझे जूते खरीदने हैं, और आपने ना ही गूगल सर्च किया, ना ही आपने अमेज़न पे गए, ना ही फ्लिपकार्ट पे गए, ना ही आपने कोई ऑनलाइन किसी भी तरीके का आपने सर्च किया, लेकिन आप ये नोटिस करते हो यार कुछ देर बाद आपके प्रोफाइल पे जूते ही जूते आते हैं। ऐसा तो नहीं गूगल हमारी बात सुन रहा है, हमारा फ़ोन हमारी हर समय बात सुन रहा है। अगर ऐसा है तो यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसा है तो हमारी सारी बात क्यों नहीं सुनता, हम तो बहुत सारी और भी बात करते हैं। तो इसकी वजह क्या एक टेक्नोलॉजिकल मिस्ट्री है कि क्या सच में हमारा मोबाइल हमारी बात सुनता है, हमारा कैमरा हमारी सारी रिकॉर्डिंग करता है, इसके पीछे एक टेक्निकल मिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये पूरा क्लियर बताऊंगा कि ऐसा अगर है तो क्यों है, या हम सिर्फ अफवाहों पे ही बात विश्वास कर सकते हैं कि हाँ सच है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि यार हमारा मोबाइल हमारी बात सुनता है और मोबाइल हमारी रिकॉर्डिंग करता है। अब तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं कि अपने कैमरे पे स्टिकर लगा लो। तो क्या दोस्तों सही है? तो आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में इसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है, और एंड में आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप अपने मोबाइल में ये चीज़ कर लेते हो तो शायद कुछ हद तक आप इन चीज़ों से बच सकते हो। गूगल, एप्पल और बहुत बड़ी कंपनीज़ का ये कहना है कि उन लोगों से इस बारे में पूछा गया था कि क्या आप उनकी कंपनी कस्टमर की सारी चैटिंग या सारी बात रिकॉर्ड करते हो। तो उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि सारी की सारी चैटिंग, सारी बात रिकॉर्ड करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारा इसके अंदर मेमोरी चाहिए होती है सेव करने के लिए। तो इसके पीछे का कारण क्या है हम जानते हैं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सब हमारे एक पैटर्न के ऊपर होता है। हम जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारे मोबाइल की जो हम हिस्ट्री है, हम कहाँ जाते हैं, कौन से शॉट को देखते हैं, किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, किस जगह हम ठहरते हैं, किस पे हम क्लिक करते हैं, कौन से एप्लीकेशन को हम लोग बहुत बार बार यूज़ करते हैं। बहुत बार तो हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उसके बारे में तो डायरेक्टली हमको आंसर मिल जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। तो अब गूगल को या किसी भी कंपनी को ये कैसे पता है कि हमें क्या चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी जो हमारा मोबाइल जो है हमारे के एक सेट पैटर्न को रिकॉर्ड करता है। उस रिकॉर्ड करने को एक एल्गोरिथम का वर्ड दिया गया है। उस एल्गोरिथम के ज़रिए वो हम लोगों को बताता है कि आप शायद ये आप सर्च कर रहे हो। बहुत बार आप देखते हो कि आपने सोचा है और वो चीज़ आ गई है। तो ऐसा नहीं है, आपने पहले कहीं ना कहीं उस बारे में आपने कुछ देखा होगा, किस शॉट पे रुके होंगे, किसी चीज़ को बार बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो एक बेसिकली एक एल्गोरिथम के जरिए ये सारी की सारी चीज़ कैलकुलेट करके एक अनुमान लगा के जो सर्च कंपनीज़ हैं, जो आपकी जितनी टेक कंपनीज़ हैं, उस बारे में आपको वो डेटा प्रोवाइड करती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक वो सही भी होता है। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि ये सिर्फ अफवाह है या बेसिकली इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न है। तो आगे आइए इस बारे में आगे फर्दर और बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ समय स्पोर्ट्स चैनल देखा, कुछ समय तक हमने स्पोर्ट्स चैनल पे आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के शूज़ आपको दिखाई दिए। आपने स्पोर्ट्स शूज़ की सर्च तो नहीं किया, कुछ टाइम बाद आपने अपने फ्रेंड से बात करी और ये पूछा उससे कि यार कौन से स्पोर्ट्स शूज़ अच्छे हैं। और आपने बहुत सारे आपके सामने ऐसे ही जब आप चैनल देख रहे थे बहुत सारी स्पोर्ट्स की वीडियो पे सामने आई होंगी। तो गूगल जो है हमारे बहुत सारी हम जो काम करते हैं, हम जो भी देख रहे हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के साथ साथ जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ देखती हैं कि आप हमारा जो एक सेट पैटर्न है, जो वॉच हिस्ट्री है हमारी, उस वॉच हिस्ट्री के हिसाब से हमारी पूरी डेटा एक रिकॉर्ड करा जाता है। उस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे जो सर्च हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्टली सर्च करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन क्या माइक्रोफोन हमारी बात सुन रहा है? अगर माइक्रोफोन हमारी बात सुन रहा है तो हम तो बहुत सारी चीज़ ऐसी अपने दोस्तों में या पर्सनली बात करते हैं तो वो क्यों नहीं शो कर रहा है। स्पेसिफिकली हमें जूते ही देखने हैं तो जूते की बात ही क्यों शो कर रहा है। तो बहुत बार ये होता है कि हमारा ह्यूमन माइंड जो है, हम बहुत बार चीज़ें भूल जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें 24 घंटे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो मुझे नहीं याद रहते। तो गूगल जो है हमारे जो भी हमारा ऑनलाइन काम है एक स्मार्ट, अब तो एआई भी अब आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें देख ही रहे हो आप लोग, कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। तो लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि एक सेट एल्गोरिथम के पैटर्न पे हमारी जो हमारा वॉच हिस्ट्री है वो देखी जाती है। हम क्या देख रहे हैं, किस समय हम लोगों ने क्या देखा। हम जैसे बहुत से लोग ऐड को स्किप कर देते हैं, और स्पोर्ट्स के शूज़ का ऐड आ रहा है, आपने स्किप नहीं किया, वो आपने पूरा देखा। तो गूगल इससे एक अनुमान लगाएगा कि शायद कहीं आपको स्पोर्ट्स के शूज़ में दिलचस्पी है। तो बार बार आपको ऐसे ही उसी चैनल पे उसी चीज़ पे आपको स्पोर्ट्स के आपको
एड्स दिखाए जाएंगे, क्योंकि देखो एक मार्केट की स्ट्रेटजी है, जो दिखता है वो बिकता है। और जैसे आपने कुछ समय बताया 99% ये होता है हम ऐड को स्किप कर देते हैं, लेकिन सपोज़ करो आपने कोई ऐड पूरा देख लिया, तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनीज़ को ये जज करने के लिए कि शायद आपको जूतों में इंटरेस्ट है। तो उसके आधार पर जैसे आप फेसबुक खोलोगे, अपना इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, तो आपको उसी के ऐड दिखाई देंगे। इसके पीछे का बेसिक रीज़न यही है कि आपके सेट पैटर्न को वो रिकॉर्ड करके आपको वो सारा का सारा जो आपने देखा है कुछ समय तक आपको रिकॉर्ड करे जाएंगे, उसके आधार पर आपको गूगल जो है आपको सारी की सारी चीज़ आपको दिखाई देता है। और हमें लगता है शायद हमारा माइक्रोफोन हमारी बात सुन रहा है। देखो अगर माइक्रोफोन सारी बात सुन रहा होता ना मेरे यारो, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं वो सब दिखाई देता है। लेकिन हम जो जो देख रहे हैं, हम जो टाइम बिता रहे हैं किस चीज़ पर, उसी के आधार पर वो हम लोग को कोई रिकॉर्डिंग को हमारी पूरी की पूरी चीज़ को एक सेट एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एक जस्टिफाइड करता है कि शायद कस्टमर को ये चाहिए, और उसी के आधार पर हम लोग को वो चीज़ दे दी जाती है। देखिए वीडियो की स्टार्टिंग मैंने इस तरीके से की थी कि क्या मोबाइल हमारी सारी बात सुनता है। तो देखिए एंडिंग में इसका एंड नटशल में ये कहना चाहूँगा कि हमारी सारी बातें तो नहीं सुनता है हमारा मोबाइल। बहुत सारी एप्लीकेशन, देखो जब भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो उसको परमिशन दी जाती हैं। बहुत सारी ऐप्स को आप माइक्रोफोन की परमिशन देते हो, बहुत सारी ऐप्स में तो माइक्रोफोन की ऑप्शन ही नहीं होता है। तो किस आधार पर हम लोगों को हमारे बिल्कुल स्पेसिफिक ऐड हमको दिखा दिए जाते हैं। तो बेसिकली हमारा एक डेटा जो है, हमारा एक पर्सनल डेटा गूगल उसको रिकॉर्ड करता है, और उस डेटा को रिकॉर्ड करने के बाद एक एल्गोरिथम के थ्रू कि हमारा जो एक बैक हमारी हिस्ट्री है, उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम सब लोगों को एक ऐड दिखाई देता है। तो जब भी आपको कोई ऐड दिखाई देना मेरे यारों, कोई भी ऐड आपने देखा है कि आपको ऐड दिखाई दिया, तो आप समझ लेना कि आप गूगल ने आपके डेटा को एनालाइज करके आपको एक स्पेसिफिक चीज़ आपको दी है उसने, क्योंकि आपने कुछ समय बताया होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, ताकि आप, क्योंकि उसके बेस पे आपका डेटा रिकॉर्ड करा गया होगा। रिकॉर्ड करने के बाद आपको वो ऐड शो हुआ है। ऐसे ही कोई ऐड नहीं शो हुआ, ऐसे तो हज़ारों चीज़ें हैं, लाखों करोड़ों खरबों चीज़ें हैं, आपको स्पेसिफिक उसी चीज़ का ऐड को दिखाई दिया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जाने अनजाने उस चीज़ पे आपने कहीं ना कहीं क्लिक करा होगा, आपने देखा होगा, कुछ सेकंड बिताए होंगे, कोई एप्लीकेशन खोली होगी। तो जब भी आपको ऐड दिखाई दे तो समझ लेना गूगल ने आपका डेटा रिकॉर्ड कराया, और डेटा परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय बाद डेटा डिलीट हो जाता है। क्योंकि इतने लोग आप हज़ारों चीज़ देखते हैं, आप अपनी मतलब एन नंबर ऑफ खरबों लोग हैं, खरबों लोगों का डेटा अगर रिकॉर्ड करना शुरू हो गया और वो रखना शुरू हो गया, तो ये पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है कि इतने डेटा को आगे तक रखना। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आज की इस सोचो ज़रा चैनल पे आपको मेरी वीडियो में कुछ हद तक बात समझ में आई होगी। मैंने अपना चैनल बनाया, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बनाई गई वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि सोचो ज़रा चैनल की वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस बारे में नॉलेज हो सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, क्योंकि यहाँ हर एक सवाल एक नई दिलचस्प कहानी को जवाब देता है।